माजिद रंग साजी का काम करता था। उस दिन थका हारा घर वापस आया तो उसकी बीवी रजिया अपने 3 बच्चों के साथ चारपाई के पाए के साथ सर टिकाए उदास बैठी थी। सख्त गर्मी के दिन थे, सूरज ढलने के करीब था, मगर लो काम होने का नाम तक नहीं ले रही थी। माजिद के चेहरे से नुकाहत और उदासी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। रजिया माथे पर पट्टी बांधे बच्चे को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माजिद घर आते उसके पास ज़मीन पर आकर बैठ गया। हाय थका दिया इस जीने ने, लगता है तुझे आज भी काम नहीं मिला। काम तो कामयाब लोगों को मिलता है रज्जो, हम कहाँ के कामयाब। अब तो खुद से भी शर्म आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों के अलावा अपना भी मुजरिम हूँ। सारा दिन शहर में मारने फिरने से बेहतर है घर पर बैठकर मौत को ज़ोर से पुकारा जाए। मौत आए और जान छूटे इस नाम निहाज ज़िंदगी से। ऐसी बातें ना कर माजिद, मेरा कलेजा फटता है ऐसी बातों से। तू अपना रोना रो रहा है, घर में कल से खाने को कुछ भी नहीं है। कल शाम पड़ोसियों के घर से जो चावल आए थे उसका एक एक दाना चाट गए हैं ये। आज सारा दिन भूख से बिलकते रहे हैं। इनकी तसल्ली के लिए सुबह से चूल्हे पर खाली पानी की देगची चढ़ा कर बैठी हूँ। खाना मांगती हैं तो कहती हूँ बस अभी पककर तैयार हो जाएगा। मुझसे इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। कब से तेरी राह तक रही थी कि तू शहर से कुछ न कुछ लाएगा तो इनको खिलाकर सुला दूंगी, और ना सही आए साथ कहीं से जहरी ले आते कम अज़ कम। ये बदबख्त कल खाना तो ना मांगते हूँ तंजियाँ हंसते हुए। जहर की बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मुफ्त में बट रहा है। जहर खरीदने के पैसे भी लगती हैं जो कि नहीं है इस नामुराद के पास। अगर मरना ही मुकद्दर है तो जहर खाकर ज़रूर मरना है। भूख से मरते हैं ताकि इस जरदार कल को ये दावा तो ना कर सकें कि ये आराम मौत मरे हैं। अच्छा तो कल से काम पे ना जा। घर बैठ जाते हैं और सब मिलकर मौत का इंतज़ार करते हैं। रोज़ रोज़ नाकाम लौट कर आने से घर पर हमारे साथ बैठ जाना बेहतर है। कम अज़ कम ये झूठी आस तो नहीं रहेगी कि तू शाम को कुछ न कुछ कमा कर लाएगा। छोटा राशिद मोटरसाइकिल के पुराने टायर के साथ बैर गली में खेल रहा था। अचानक घामते हुए घर आया। अम्मा अब तो अब्बा भी आ गया है। तू कह रही थी कि अब्बा आएगा तो खाने को कुछ मिल जाएगा। रजिया बस बेटा उतारने लगी हूँ हंडिया। जा माजिद तो मेरे लाल को बैर गली में घुमाने ले जा, मैं तब तक चावल उंडेल लेती हूँ। मैंने नहीं जाना बहर, अभी बैर से खेल कर आ रहा हूँ। खाने को तो जल्दी से, कल भी तूने बैर भेजा था और वापस आते ही खाने के बगैर सुला दिया था। वैसे भी मैं अब्बा से कब से कह रहा हूँ कि बहर खिलौने वाले की रेडी पर पड़ी चाबी वाली गाड़ी ले दे। पता नहीं क्यों अब्बा लेके देता ही नहीं। वो खिलौना ठीक नहीं है, जल्द टूट जाएगा। इस ईद पे अपने बच्चे को मैं बड़ी और अच्छे वाली गाड़ी ले दूंगा। माजिद ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। सच अब्बा। नन्हे राशिद की खुशी से बातें खुल गई। माजिद एक अज़तरारी कैफियत से उसे तकता रहा था। कुछ देर में एक सर्द आह के साथ सर को नीचे झुका लिया। इसी असना रजिया ने सबसे छोटे जमील के माथे पर हाथ रखा तो उसे शदीद बुखार में मुब्तला देखकर चिल्ला उठी, माजिद देख तो जिले को तेज़ बुखार है, तप रहा है मेरा लाल, मेरी जान, मेरा जेला, मैं कुर्बान हो जाऊं। माजिद खुदा के लिए उसे डॉक्टर के पास ले चल, भूख से गुजारा हो जाएगा बच्चों का, दुख और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। किसके पास ले जाऊं? जेब में खर्च करने को पैसे और टांगों में चलने के लिए ताकत नहीं है। किसके पास जाकर धक्के खाऊं? सरकारी अस्पताल वाले भी पर्ची पर दवाई लेकर कहते हैं बैर स्टोर से जाकर ले लो। स्टोर से दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? उसके लहजे में बला का ज़तराब था। कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद फिर गोया हुआ, ठंडे पानी वाली पट्टियाँ करो, ठीक हो जाएगा। ना भी हुआ तो हमारी तरह ज़िंदा रहकर क्या उखाड़ देगा इस दुनिया से। गरीब के बच्चे से आखिर जिया कहाँ जाता है? रजिया तेरा तो दिमाग चल गया है, बैकी बैकी बातें करने लग गया है। अल्लाह ने बच्चे दिए तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। मरे मेरे बच्चों के दुश्मन, मरना है तो जाके खुद मरो। खबरदार अगर इसे कुछ कहा तो अभी उनकी माँ जिंदा है, मैं खुद जाऊंगी इसे डॉक्टर को दिखाने। रजिया तेज़ी के साथ वहाँ से उठी, सामने कमरे में पड़े बुसीदा से ट्रंक से बड़ी सी चादर निकाली और जमील को गोद में उठाकर वहाँ से बाहर गली की तरफ निकल पड़ी। माजिद पहले की तरह घुटनों पर सर टिकाए बैठा रहा। कुछ देर यूं ही बेहिस होकर बैठे रहने के बाद घुटनों पर हाथ का जोर देकर उठते ही मुंह से हाय की एक मानूस सी आवाज़ निकालकर छलंगा से चारपाई पर जाकर लेट गया।
कुछ देर घर के खुले सैन में ढलते सूरज की सुर्खी को खुद में सिमोने की कोशिश में लगे आसमान को टिकटी बांधे देखता रहा। इसी दौरान रोते हुए उसके मुंह से शिकवा, शिकायत और आवबका से लबरेज अल्फाज आसमान पर छाई मर्दनी सी सुर्खी में मजीद इजाफा कर देती हैं। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तेरी कायनात व तवाज़ुन और मुसावात के असूलों पर कायम है। वो तफरीक के सभी असूलों की नफ़ी करती है। तू तो समंदरों की गहराई में छुपी मछली और पहाड़ों के दामन में बैठे कीड़ों को भी रिज़्क़ अता करता है, मगर तेरा एक आजिज बंदा और उसकी बीवी बच्चे, जिनको तू अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फैज़ रखने की भी बात करता है, कब के भूखी हैं। ऐ मेरे मालिक, तू इस बोझ को हमारे ऊपर क्यों लाद रहा है जिसको उठाने की सिक्कत नहीं है हमें। तेरी इस कायनात में गरीब होना क्यों जुर्म बनता जा रहा है। तरह तरह के मनो सलवा से बड़ी इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। ऐ अल्लाह, अगर हम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं तो मार ले हमें। हम अगर इस धरती का बोझ हैं तो इस बोझ को उठा ले, जल्द उठा ले। रोते रोते उसकी हिचकी बंद जाती है और छिड़कने के इंतजार में बैठा है। मोल से आंसू का जखीरा उसके धूप से जल्द से रुखसानों को छूकर मेल से उठी गर्दन पर आकर ठहरा तो उसने वहाँ कीचड़ सा कर दिया। रात की कालक ने बिजली की रोशनी के बगैर 2 मरने के बुसीदा घर को वहशतनाक सा कर दिया था। रज़िया रात के पहले पैर वापस घर आई तो दरवाजे के मखसूस चटाख ने माथे पर बाजू टिकाए सोने का स्वांग भरते माजिद को रज़िया की आमद की खबर कर दी। ले आई दवाई, वो अपने बलगमी लहजे में गोया हुआ। दवाई कैसी दवाई? जीना तो क्या, हम गरीबों को तो आसानी से मरना भी दस्तयाब नहीं। सरकारी अस्पताल में बारी के इंतज़ार में 2-2 घंटे से हलकान होते लोग हाथ में 2 टके की पर्ची लेकर डॉक्टर के कमरे से कागज़ पर दवाई लिखवा कर बाहर आती हैं तो वो फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें खुश होना है या दुखी। कोई तो जो उनसे पूछे कि जो मजबूर सरकारी अस्पताल में धक्के खाने आती हैं, उनके पास मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के पैसे होते तो वो सीधा फीस वाले डॉक्टर से जाकर ना चेकअप करवा लेते। खुदा होता तो उनसे ज़रूर पूछता। रज़िया ने गर्म चादर उतार कर चारपाई पर फेंकी और माजिद की पैंती में बैठ गई। नन्ना जमील बस दूर उसकी गोद में ही था। वो उसके सर को दबाए जा रही थी और मुंह से माँ सदके माँ वाले के जुमले जारी थे। मैं तो कहता हूँ कि बहुत जी लिया, सब मिलकर मर जाती हैं। कब्र में 2 वक्त की रोटी के लाले तो नहीं होंगी, हाँ अंधेरा और घुटन होगी, मगर यहाँ कौन सी रोशनी है और ताजगी है। हर सो अंधेरा और सांस रुकती घुटन ही तो है। कब्र से भी ज़्यादा डरावना अंधेरा और जानलेवा घुटन। रज़िया जिए कहाँ, जीने की बूंदी से अदकारी ही तो की है। अगर मरना आसान है तो मर जाती हैं, मगर इससे पहले शहर के नाम नियाज शुरफा को बेनकाब करके। हम कल बड़ी नहर में कूद जाने से पहले बच्चों के गले में बराह फरोख्त का बोर्ड लटका कर मरेंगे। नहर तक जाते जाते इन भरे हुए पेट के लोगों को ये खाली पेट के बच्चे झंझोड़ कर जाएंगे कि तुम लोगों ने अपनी मर्जी की दुनिया तो बसा ली, मगर अपने जैसे दिखने वाले इन इंसानों को मुसलसल नज़रअंदाज किया। तुम लोगों के कुत्तों और जानवरों को वो सहूलतें और खुराक दस्तियाब थीं जो हम खाली पेट के गरीबों के पास हरगिज़ ना थी। हम गरीब पैदा हुए और गुर्बत क्या तो शिकस्त खाकर पल पल मरते रहे। क्या जुर्म था हमारा? सच पूछो तो रज़िया, मैं अंदर से तो कब का मर चुका हूँ। बस इस जिस्म में कैद ये जान बच्चों की अमानत समझकर बोझ के तौर पे उठाए फिर रहा था। मैं अंदर ही अंदर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता हूँ। उस वक्त जब बच्चे अपना हक और मुझे बाप समझकर मुझसे रोटी मांगती हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए झूठा दिलासा भी नहीं होता, और उस वक़्त भी जब ये त्योहारों पे मुझसे नए जूते और कपड़े मांगती हैं। माजिद मर चुका है रज़िया, बस उसकी लाश को नहर पे ले जाकर फेंक आना। कब का मर चुका है। अगले दिन का सूरज पूरी आबोताब के साथ ज़िंदगी की तमाम तरानियों और संगीनियों से बेखबर आसमान पर अपनी हाकमियत कायम कर लेता है। दोनों मियाँ बीवी ने ट्रंक से अपनी शादी पर पहना हुआ जोड़ा निकाल कर पहन लिया और बच्चों को भी पिछली ईद पर सिलवाए गए कपड़े पहना दिए। वो लोग अपने तय खूब बन ठन कर घर से निकले। रज़िया लिखना पढ़ना जानती थी। उसने कहीं से गत्ता काट कर राशिद के स्कूल वाले बस्ते से कलम दवार निकाल कर इन मुस्ततील शक्ल में कट्टे गत्तों पर जली रूफ में मरने से पहले तक बच्चे बराह फरोख्ती तारीर नमदीदा आँखों और कांपती हाथों के साथ लिख दी। माँ को ये सब करते देखकर बच्चों ने इस्तफसार किया कि माँ ये सब क्या है।
रज़िया सागर छलकती आंखों और लड़ती ज़बान से बोल उठी, हमारी रूह की आज़ादी के हुक्म नाम में है ये। हम आज से हमेशा के लिए इस कैद बामुशक्क़त से आज़ाद होने जा रहे हैं। आज के बाद कभी भूख हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। आज के बाद कोई मुन्ना दवा के बगैर बुखार से नहीं तड़पेगा और तुम्हारे बाप के पास अपनी शिकस्त को तस्लीम करने का बहाना भी नहीं होगा कि रज्जू आज भी काम नहीं मिला। वो लोग घर से निकलकर गली में आए तो वहाँ रश मामूल से थोड़ा कम था। किसी ने कुछ खास तवज्जो उनकी जानिब बना दी। वो अपनी सी चाल चलते शहर की मरकजी शाहराह पर आ गए जो इस छोटे शहर को दीगर बड़े शहरों के साथ मिलाती थी। वहाँ गाड़ियों का आज़दहाम था और हर कोई ज़िंदगी की उस दौड़ में दूसरों से आगे निकलने की चाह में सरगर्दा था। वहाँ काफ़ी लोगों की तवज्जो को उन्होंने अपनी जानिब कशीद किया। लोगों में से ज़्यादातर ने उसे अमीरों से पैसे ऐंठने का एक नया हरबा करार दिया। वो लोग खरामा खरामा चलते रहे और लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद शहर के बीचों बीच से गुजरती बड़ी नहर के पास आकर रुक गए। पुल के पास ही बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लगे नलकों से लोग मोटरसाइकिलों और रश्कों पर लदी प्लास्टिक की कैनों में पानी भरने में मसरूफ़ थे। जमील ने मदम से आवाज़ में माँ से पानी का तकाजा किया तो उसने सुनी अनसुनी कर दी। वो लोग पुल के दरमियान से गुजरकर ईंटों से बनी रुकावट पर खड़े हुई थे कि अचानक एक बड़ी सी करोला गाड़ी पुल के ऊपर से ऐस्तगी के साथ गुजरी और लोगों को यूं पुल पर खड़े देखकर गाड़ी में मौजूद खतून ने ड्राइवर को ब्रेक लगाने का हुक्म दिया। गाड़ी रुकने के बाद सफ़ेद लिबास में मलबूस और ढेर उम्र की खातून गाड़ी से बहर आई और उन्हें ज़ोर से आवाज़ देकर रोका। माजिद ने नज़रें उठाकर खातून की जानिब देखा और नज़रअंदाज कर दिया। खातून चिल्लाई, मैं तुम्हें कह रही हूँ रुको और बात सुनो मेरी। माजिद ने रज़िया की तरफ इशारा किया और वो लोग ईंटों की दीवार से उतरकर खातून के पास आकर रुक गए। कौन हो तुम लोग और ये क्या हरकत है? माजिद, हम गरीब लोग हैं बीबी जी, इन्हें खिला पिला नहीं सकते। तो बच्चे क्या मारने के लिए पैदा और बड़े किए थे? घर में फाकी हैं, आज 1 हफ्ता हो गया है, काम नहीं मिला। खिलाना तो दरकिनार, अब इन्हें देने के लिए झूठी तसल्ली भी पास नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कम बख्त आदमी, गरीब होना जुर्म नहीं है। अलबत्ता तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत बड़ा जुर्म है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं। अगर वो भूखे हैं तो क्या वो बच्चे बेच कर खुदकशी कर लें? गरीब होना जुर्म नहीं बल्कि गुर्बत के खिलाफ जद्दोजहद ना करना जुर्म है और शायद गरीबी के साथ मरना भी जुर्म है। तुम लोग कुफरान नेमत कर रहे हो। औलाद अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक है। लाखों जोड़े भी औलादी के रोग में अंदर अंदर घुट घुट कर मर रहे हैं। वो अपना सब कुछ बेचकर औलाद की खुशी हासिल करना चाहती हैं मगर बेबस हैं। लाखों लोग हैं जो माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो देख भी नहीं सकते। तुम लोग तो तंदुरुस्त हो, अल्लाह ने हर चीज़ सही और सलामती के साथ दे रखी है, फिर भी नाशुक्री। तुम लोगों से तो वो चरिंदे और परिंदे बेहतर हैं जो कोई कारोबार और नौकरी भी नहीं करते मगर शाम को अपना और अपने बच्चों का पेट भरकर सोते हैं। कभी किसी जानवर को अपने बच्चे नीलाम करते हुए देखा तुम लोगों ने? जानवर? रज़िया, घर में फाके और बीमारी है बीबी जी। माजिद रंग साजी का काम करता है। आज 10वां दिन है, घर में 1 रुपये भी कमा कर नहीं लाया। जो कुछ जमा था सब खर्च हो गया। घर के बर्तन तक बेच कर खा गए हम लोग। अब तो जहर खरीद कर खाने के पैसे भी नहीं हैं। खातून, तो फिर क्या हुआ? तुम लोगों ने कभी दास्ता तौर पर अपनी हालत बदलने की कोशिश की है? मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं। अगर उनका रंग साजी वाला काम नहीं चल रहा तो ये कोई और काम क्यों नहीं करते? अगर मुसलसल एक ही तरह के काम को करने से हमें कामयाबी नहीं मिल रही तो हमें अपनी हिकमत अमली बदलनी चाहिए। तुम खुद सेहतमंद हो, ज़िंदगी की मुश्किलात को झेलने में कितना साथ दे रही हो अपने घर वाले का। कभी सोचा है कि लाखों औरतों की तरह घर से निकलकर काम किया जाए और ज़िंदगी की इस गाड़ी को कामयाबी से चलाने में अपने मियाँ का साथ दिया जाए? मेरे ख्याल में इसका जवाब भी नहीं है तुम लोगों के पास। जीना बहुत आसान है पगली और मरना मुश्किल। ज़िंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो, नए सिरे से अहद करो कि हम ज़िंदगी की मुश्किलात का डट कर मुकाबला करेंगे और हार नहीं मानेंगे। मुझे इन बच्चों की आंखों में अधूरे ख्वाबों को पा लेने की चमक दिखाई दे रही है। अपने लिए नहीं तो इनके लिए ही जियो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। माजिद, बातों में और हकीकत को झेलने में बहुत फ़र्क होता है बीबी जी। कौन काम देगा मुझे? अब तो कोई गुजरते वक्त रास्ता नहीं देता, काम कौन देगा?
खातून क्या कर सकते हो आप? माजिद भीख मांगने के अलावा कुछ भी। खातून खुददार आदमी हो, जानकर खुशी हुई। मैं शहर की एक अदना सी वकील हूँ, अपने चैम्बर के लिए एक अच्छे ऑफिस बॉय की तलाश में हूँ। ये मेरा कार्ड है, कल से काम पर आ जाना। अच्छी तनख्वाह और खाना मेरी जिम्मेदारी। और हाँ बीबी, तुम भी माजिद के साथ मेरे इस घर के पते पर आ जाना। घर में बहुत से काम हैं करने के लिए। बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। मैं खुद इन हज़ारों बेऔलाद लोगों में से एक बदबख्त हूँ जो इस नेमत से महरूम हैं। ये आय से मेरी जिम्मेदारी में है। घर के साथ सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, अगर मुनासिब लगे तो वहीं शिफ्ट हो जाना। कोई किराया और बिल नहीं होगा। अब ज़रा मुस्कुरा दो, इस पे पैसे नहीं लगते।